बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ इमरान खान बता रहे हैं पूरी कौम को कि ये चोर अगर रहे तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और फ़ौज कमज़ोर हो जाएगी, हमारी फ़ौज हिट होगी बुरी तरह, तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो फिर उसके बाद पाकिस्तान के एटमी हथियार छीन लिए जाएंगे। ये इंटरनेशनल साजिश का जो हिस्सा है वो उसको बता रहे हैं। लेकिन आप अंदाज़ा कर लीजिए कि पूरी दुनिया में उन ताकतों को ललकारने वाले नए खिलाड़ी मैदान में आए हैं। अफगान तालिबान ने जो काम किया है ये अफगानिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ और उन्होंने जो इसराइल को पैगाम दिया है ये आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इतना खतरनाक पैगाम है कि आप ये देखें कि टांगे इंडिया के अंदर भी लरसना शुरू हो गई। अफगान तालिबान ने, आप जानते हैं कि मस्जिद अक्सा बेसिकली ग्रे कलर की है, उसको छुपाकर हमेशा मीडिया के अंदर प्रमोट किया जाता है गुंबद सखरा, जो डूम ऑफ रॉक कहते हैं। ये जो येलो कलर का आपको गुंबद नजर आता है ये असल में गुंबद सखरा है, आप समझो उसकी एक्सटेंशन है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मस्जिद अक्सा को हमेशा गलत तरीके से बताया जाता है, लेकिन चूंकि अब ये एक निशानी बन चुका है तो पूरी दुनिया के अंदर आप जानते हैं कि मस्जिद अक्सा को गिरा कर इन्होंने जो प्लान बनाया है वो ये वो थर्ड टेंपल इन्होंने कायम करना है। आज अफगान तालिबान ने अब पूरी दुनिया को जो पैगाम वो दे चुके हैं। हालिया कुछ अरसे पहले उन्होंने डूम ऑफ रॉक यानी गुंबद सखरा पूरे तरह खूबसूरत अंदाज में रेप्लिका यानी कॉपी जो है डूम ऑफ रॉक की उन्होंने काबुल के अंदर मस्जिद बनाई। असल में ये क्या करते हैं, ये पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि मस्जिद अक्सा ये है, ये गुंबद सखरा है। उन्होंने भी यही काम किया, उन्होंने मस्जिद अक्सा नहीं बनाई, उन्होंने गुंबद सखरा पूरी तरह उसकी कॉपी, वही डिजाइन, वही सब कुछ बनाकर काबुल के अंदर इस मस्जिद का इफ्तिताह किया और अपने कमांडोज को उसकी हिफाजत के लिए मुकर्रर किया। अब उन्होंने क्यों किया? अफगान तालिबान के जो रहनुमा है लोकल लेवल पर, वो इनकी तस्वीर लगाकर कह रहे हैं कि हम 20 साल अमेरिका से लड़ते रहे हैं, लेकिन नजरें हमारी यरूशलेम पर थी, नजरें हमारी मस्जिद अक्सा पर थी, नजरें हमारी गुंबद सखरा पर थी और हमारा अल्टीमेटली टारगेट वो है। आज एग्जैक्टली उस हदीस के जो मामला था वो फिर सामने आया कि खुरासान से काले झंडे निकलेंगे और वो इमाम मेहदी के साथ फिर जाएंगे और यही फोर्सेस फिर जाएंगी जो शाम में जाकर लड़ेंगी, फिर फलस्तीन यानी जो इलिया है फलस्तीन का शहर, वहां पर जाकर झंडे गाड़ेगी। यानी वो जो तमाम की तमाम अहादीस है इस खत्ते के हवाले से आज उनकी झलक हमें नजर आई है, क्योंकि अफगान तालिबान ने गुंबद सखरा को, डूम ऑफ रॉक को यहाँ पर बनाकर इसराइल को पैगाम दिया है कि सबसे पहला अब हमारा जो मकसद है, नस्बुल-ऐन है, जहां पर हमने जाना है वो है फलस्तीन को आज़ाद करवाना। और फलस्तीन को इसलिए आज़ाद करवाना चाहते हैं क्योंकि ये भी हमारा किसी दौर में किबला रह चुका है। लिहाजा उन्होंने काम ये किया है कि उन्होंने काबुल के अंदर इसको रखा है, जो कि उनका कैपिटल है, कि हर आने जाने वाला उसको देखे और उसके दिमाग में चीज रहे कि ये आपकी जगह थी और आज उस पर दूसरे काबिज है, लिहाजा आपको हर सूरत इसको आज़ाद करवाना है। अब ये सूरत हाल जब हुई है तो इसराइल के अंदर उनके मीडिया पर पूरी दुनिया में खलबली मची है। उसकी वजह यह है कि वो इनके इरादे अच्छी तरह जानते हैं। अफगान तालिबान ने एक स्ट्रेटजी अपनाई है पिछले काफी अरसे से कि वो गुफ्तगू नहीं करते, वो किसी को धमकियां नहीं देते। उन्होंने एक स्ट्रेटजी बना ली, क्योंकि वो जब कोई बात करते हैं मीडिया पर एक कहा जाता है, देखा हमने तो कहा था ये दूसरों के मुल्क में आएंगे। वो इशारे दे रहे हैं। उन्होंने इस मस्जिद को यहाँ पर बनाया, बिल्कुल उसकी कॉपी बनाई और उन्होंने पैगाम दिया है कि हम इसको भूले नहीं हैं और हमने आना ही आना है। और आप जानते हैं कि हमास से जो इस्माइल हानिया है उनसे कितने गहरे उनके ताल्लुकात हैं, और उन्होंने आज इतना तगड़ा पैगाम दिया है कि अगर कोई ये सोच रहा है कि मस्जिद अक्सा के ऊपर कोई कंप्रोमाइज कर लेगा, ये इसको गिरा कर कोई अपना टेंपल या कुछ बना लेगा, तो हम बता देना चाहते हैं कि हमारी यादों में, हमारी नजरों में आज भी है। अब वो असल में अपनी जो कौम है, एक तो उन्होंने कैपिटल में बनाकर पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया, दूसरा उन्होंने काम ये किया है कि काबुल, चूंकि आप जानते हैं मेन सिटी है, कि जो भी आए
वो आकर इसको देखे, और जो हमारी जनरेशन है वो अगर भूल गई थी मस्जिद अक्सा को तो अब वो दोबारा याद कर ले, उनका खून गरमाने, ताकि उनको पता चले कि इसकी रेप्लिका कॉपी तो यहाँ पर है, तो असल को हमने बचाना है जाकर। ये काम जो उन्होंने आज किया है ये इतना तगड़ा पैगाम है। हालिया कुछ अरसे पहले उन्होंने ये काम किया था, उसके बाद जो इस वक्त इसराइली मीडिया, जो इंटरनेशनल मीडिया पर उनको तकलीफ और हालात उनके खराब हो रहे हैं, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यानी अफगान तालिबान ने जो स्ट्रेटजी इस वक्त अपनाई है वो असल में एक्ट करके दिखा रहे हैं कि अब हम इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि हमारी नजरें जिस जगह पर थी हम वहां पर आ रहे हैं। देखिए, इंडिया इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझता है कि अफगानों की हिस्ट्री, उनकी लड़ाई, कितनी दफा मोदी ये बात कह चुका है कि वहां पर जो हुआ, ये लोग आते हैं यहाँ पर आकर हमला करते हैं, हम पर चढ़ाई करती है, सारी बातें उन्होंने की। लेकिन जो मामला इस दफा उन्होंने इसराइल को पैगाम दिया है और उम्मत मुस्लिमा को भी, देखिए एक चीज ज़हन में रखिएगा, अल्लाह कभी भी ना करे, दो चीजें हमेशा याद रखिएगा। अब जब मस्जिद अक्सा का मामला उठेगा तो उसमें नंबर 1 अगर आपके सपोर्टर्स जो सामने आएंगे वो आपको रशियन फोर्सेस नजर आएंगे। रशिया को चाहिए लड़ने वाले। अब जरा कनेक्शन मिलाते जाइए। रशिया ने ऑलरेडी इसराइल को वार्निंग जारी की थी हमास और इसराइल की लड़ाई में। उन्होंने कहा था कि आपने स्टेटस को नहीं बदलना, यानी इसको गिरा कर कोई टेम्पल, ये किसी सूरत काबिले कबूल नहीं होगा। दुनिया की सबसे ज्यादा पाबंदियां किस पर लगी हुई? जरा आप देखिए, ईरान पर नहीं, शुमाली कोरिया पर सवाल ही पैदा नहीं होता, रशिया पर। उसके अलावा रशिया सरवाइव कर रहा है, इन सब के बावजूद वो सरवाइव कर रहा है। अब आप उस पर मजीद क्या पाबंदियां लगाएं? इसके बाद तो कोई पाबंदियां आपके पास नहीं रहेगी। आप ये करेंगे कि पूरी दुनिया की फ्लाइट्स कैंसिल कर देंगे, आप ये कर सकते हैं कि पूरी दुनिया, उनको अब इस चीज की परवाह नहीं, वो आगे चले गए। उसका आप जरा नजारा देखिए कि रूबल जो रशियन करेंसी है वो 78 की थी, जब पाबंदियां लगी तो वो 145-50 तक चलेगी। अब दोबारा जब उन्होंने कहा जी हमने गैस की पेमेंट जो है रूबल में लेनी है और सारे पेमेंट करना शुरू कर गए हैं, तो वो 61 पर आ गई और गालिबन हो सकता है वो 40 तक आ जाए। 4-5-6 साल अगर ऐसे सिलसिला चलता रहा तो रूस अपना सारा काम कर जाएगा जो उसने करना है। अब आप उस पर पाबंदियां लगाएंगे, कल को जब ये सूरत हाल होगी तो वो अफगान तालिबान को कहेंगे जिस तरह उसने चेचनिया को कहा है। रमजान कादरेव जो वहां पर मौजूद है, उनके पुतिन के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और पुतिन ने अपने ताल्लुकात उनसे बनाए हैं, उनके आगे अफगान तालिबान के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हैं। ये समझने वाली बात है। कल को जब मस्जिद अक्सा का मामला आएगा तो शाम के अंदर से लड़ाई करने के लिए जाएंगे। कौन जाएगा? आपको हदीसें समझ आ रही हैं कि वो लश्कर जाना, उन्हें जाकर लेना, वो कौन जाएगा? वो अफगान तालिबान को कहेंगे कि ठीक है, वो इनको कहेंगे कि आप हमें रास्ता दें, आप हमें लेकर जाएं वहां तक। वो उनके जहाज और चीजें इस्तेमाल करेंगे और आप देखिए वो फिर जाएंगे। ये जो आज उन्होंने काम कर दिया है, उन्होंने सिंबल दिखाया है कि तुम जिसको हटाना चाहते हो उसकी रेप्लिका कॉपी हमने अपने सिटी के सेंटर में रख दी है, वो मस्जिद बनाकर, कि लोग उसको भूलें ना, और हम आ रहे हैं उसके लिए। अफगान तालिबान ने जो इस वक्त काम किया, देखिए उनका मिशन अमेरिका पूरा हो चुका है, लेकिन मिशन इस्लाम अभी उनका बाकी है। लिहाजा वो जा रहे हैं इस बात को सारी दुनिया के सामने लेकर, आहिस्ता आहिस्ता भी ये काम करना है। अब आप देखेंगे कि जैसी सूरत हाल खराब होगी बहुत ज्यादा, तो वो फिर रूस की मदद लेंगे और उसमें चाइना भी उनका साथ देगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।